मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है और क्यों मुझे दर्द हो रहा है। आज हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था जिसके लिए हम लोगों ने कोशिश की 2-3 बार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और अभी बज रहे हैं 11। मैं अब जा रही हूँ किचन संभालने, कुकिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए। आज एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है और क्यों मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल अपडेट ये है कि सुबह आज ये ऑफिस लेट जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरे प्लान्स थोड़े से चेंज हो गए। सुबह तो मैं जल्दी उठ ही गई थी, क्योंकि अगर मैं जल्दी सुबह उठती हूँ ना तो मेरा एडिटिंग का काम हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि बच्चे सो ही रहते हैं। तो लेकिन मैंने उसके साथ में एक काम आज और कर लिया कि मुझे ना कल एक्चुअली मैंने कल पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे को शाम को बाथरूम वॉश करना है। क्योंकि दिन में क्या होता है ना, बाथरूम में जब मैं क्लीन करती हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, या तो फिर मैं लेट नहाऊँ और उसके साथ में फिर बच्चों मतलब नहाना, बाथरूम क्लीन करना टाइम टेकिंग होता है। उस पर फिर यश अगर बिगड़ गया तो फिर रह जाता है। तो शाम को मैंने सोचा था, बट शाम को इनको कहीं बाहर जाना पड़ा तो ये बाहर चले गए। आरव की कुछ क्लास थी तो वो वहाँ चला गया, तो मैं यश को लेकर के अगेन वही सिचुएशन में थी कि मैं जा नहीं सकती हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो मेरा रह गया था, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। तो सुबह जैसे ही मुझे मौका मिला तो सुबह मैंने दोनों बाथरूम अच्छे से मतलब पूरा डीप क्लीन कर लिया है। सब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सारा कुछ मैंने 1-1.25 घंटा मुझे लगा था दोनों बाथरूम अच्छे से डीप, मतलब एक एक चीज़ हटा के बकेट और ये स्टूल और ये वो सब कुछ क्लीन कर दिया। नहा भी ली, हेयर वॉश भी कर लिया, हेयर ड्राई भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़े से पीछे से गीले, सब कुछ मैंने कर लिया। फिर क्या हुआ ना, मेरा ना सुबह कल से एक्चुअली मूड थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा था उसकी वजह से या किस वजह से मालूम नहीं। बट सुबह जब मैं उठी ना तो मेरा मूड जो था ना वो उतना खास नहीं था, मतलब मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था। अंदर से एक चिड़चिड़ापन सा, एक पता नहीं नेगेटिव से फीलिंग आ रही थी, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो लेट जाने वाले ऑफिस, तो आराम से चिल करती हूँ, ये करती हूँ। फिर पता नहीं एकदम से मुझे जोश आया और फिर मैं बाथरूम वगैरह क्लीन करने चली गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मूड उस टाइम तक तो ठीक था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बट फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरा मतलब अजीब सा मूड स्विंग हो रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा था। बट फिर उसके बाद मैं मतलब चिड़ सी मच रही थी, आरव भी कुछ बदमाशी कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों ही कर रहा है ये, क्या है। मैं बात ही नहीं कर रही थी, बोल ही नहीं रही थी। फिर एकदम से कुछ बात हुई, हम लोग बैठे हुए थे अपना, फिर उसके बाद जब मेरे को रोना ही आ गया, फिर मैं रोने लगी। कभी कभी मुझे अपनी चीज़ों पर भी हंसी आती है, उस वक्त मेरे को पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज, जब मैं रो रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद फालतू में ही चिड़चिड़ कर रही हूँ, कोई रीज़न नहीं है, मेरे को फालतू में ही हो रहा है वो। तो फिर मैं शायद मेरे हेडेक हो रहा है उसकी वजह से मुझे लग रहा है, या जो भी रीज़न हो, मतलब मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न है नहीं। बट मैं थोड़ी देर रोई, 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। फिर जब मैं रो ली, फिर इन्होंने मुझे थोड़ा समझाया, फिर सब चीज़ें, रोने के बाद ना आप लाइट फील करते हो। फिर मैं थोड़ा सा, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा। तो फिर उसके बाद मैं बेटर फील कर रही हूँ अब, तो आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। तो अब रोने के बाद मेरा सब कुछ ऐसा लगता है जो बोझ था वो निकल गया, तो मुझे बेटर फील हो रहा है। बट मेरे दर्द अभी भी हो रहा है। तो अब मैं जाती हूँ, फटाफट से पहले लंच प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि ये खा करके जाएंगे ऑफिस, और उनके जाने के बाद फिर मैं इसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अभी तो ये इसको फीड वगैरह सब दे दिया है, सब कर दिया इसको। चलो मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें थी जो बनाने का मैंने प्लान किया था, तो वही यहाँ पर बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने कैप्सिकम, स्टफ़ कैप्सिकम, आलू वगैरह डाल करके, मैंने आपको पहले बताया था ना बनाने वाली हूँ, तो बना लिया है वो मैंने। तो एक ही बनाया है बड़ा सा, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती, इनको ही खाना होता है, तो मैं एक बना दिया तो आराम से इनका हो जाएगा। और साथ में थोड़ा दही भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कड़ी कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड में कुछ बनाया नहीं था मैंने। और रात में मैंने गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सीज़न की पहली गाजर मटर आलू बनी थी, तो वो भी बची थी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई थी। तो
तो थोड़ा वो था, थोड़ा ये था, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें थी। चटनी भी बना ली थी मैंने आज। तो यहाँ पर मैं वो कढ़ी एक तरफ मैंने कुकर में चढ़ा दूँगी और एक तरफ मैं कढ़ी के जो पकौड़े होते हैं वो तैयार करूँगी। तो वो उसी के लिए बेसन मैं फेंट रही थी और कढ़ी वाला बेसन जो है वो मैं फेंट चुकी हूँ। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मैंने थोड़ा गर्म कर दिया था, तो गैस ऑफ़ कर दी क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो गया था गर्म। तो उसमें मैंने राई, हींग, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के उसका तड़का कर दिया है। और इधर पे ये जो मैंने बैटर तैयार किया था दही और बेसन का, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो दही थोड़ी ज़्यादा रखी ताकि खट्टी बने दही कढ़ी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, इतनी बना रही हूँ कि अभी और शाम तक का हो जाएगा आराम से। तो ये बना दूँगी मैं कढ़ी, और उसके साथ में उधर शायद जब तक कढ़ी बॉईल होगी तब तक पकौड़ी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा था, उसे मुझे सारी चीज़ें बनानी थी, करनी थी, शूट भी चल रहा था साथ में। तो प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शूट किया, लेकिन हाँ ऐसे बना दूँगी मैं लंच। तो आज मेरा मूड जो है ना वो सुबह से कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, और इसीलिए जब मूड ज़्यादा ख़ास नहीं होता तो मैं 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सोती रहूँ, पड़ी रहूँ, और या तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर देती हूँ, मतलब थोड़ा रेगुलर डे से ज़्यादा प्रोडक्टिव डे हो जाता है। तो आज ये प्रोडक्टिव डे ही था, आज मैंने काफ़ी सारा काम किया है। जब तक पूरा दिन, ये तो दिन का ही मतलब 11 बजे के आसपास का क्लिप है, बट रात तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी थी। आज मेरे हस्बैंड लेट जा रहे थे ऑफिस, तो आज लेट ही आने वाले भी थे, तो इसीलिए मतलब मेरे पास शाम का भी थोड़ा टाइम था। तो मैं बताऊंगी आगे आपको कि क्या प्रॉब्लम थी, बट सुबह उठी थी तब से मेरा मन जो था ना वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन एज अ मॉमी एक चीज़ है कि आपकी तबीयत ख़राब हो, आपका मन ख़राब हो, आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, कुछ भी हो, बट आपकी जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो तो आपको फुलफ़िल करनी ही होती हैं, और आप वो करते भी हो, जितना बहुत अच्छे से नहीं भी तो कम से कम एवरेज तरीके से तो आप बेसिक काम कर ही लेते हो। तो वही मेरा भी यहाँ पर चल रहा था, और थैंक्स टू माय यूट्यूब चैनल कि उसकी वजह से मुझे थोड़ा शूट करने का या जो भी है बहुत ज़्यादा क्रेज़ तो नहीं आ रहा था। देखो मैंने कोई रेसिपी वगैरह भी इसीलिए प्रॉपर शूट नहीं की, लेकिन हाँ ये है कि कुछ पुश एक मिल रहा था कि यार ठीक है, जो भी मूड हो रहा है काम करो। तो बस मुँह बंद करके मैं अपना काम करती जा रही थी। मुझे किसी से बात करने का भी ऐसा बहुत मन नहीं कर रहा था, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है। हाँ ये है कि जब मैं खाना बना रही थी तब मैं नॉर्मल अच्छे मूड में ही थी, क्योंकि उस टाइम तक चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो गई थी, तो मतलब बेटर फील हो रहा था मुझे। और मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, और अब मुझे खुशी इस बात की होने लगी थी, जब मैं कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो ठीक है, मेरा मूड भी ऑफ था फिर भी मैंने इतना कर लिया अपने आप को, मतलब मैं मोटिवेट कर रही थी कि चलो मैंने इतना मतलब थाली लगा रही हूँ तो इतनी वैरायटी थी, और भी मेरे पास सामान रखा था बट मैंने सर्व नहीं किया। और आज मैंने इतने अच्छे से थाली इसीलिए लगाई ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा अच्छा फील हो कि हाँ मतलब कुछ अच्छा तो मैंने किया। अपने बारे में अच्छा पता होना और मतलब अपनी कमियां पता होना दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को मोटिवेट करो, ऐसा मुझे लगता है। अपनी मतलब अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो मैं वही कोशिश कर रही थी। ये कहना बहुत आसान होता है बट समटाइम्स थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन वही है ना कि मुश्किल काम को करने के बाद ही तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से थाली लगा दी, और थाली लगा के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने जब बोला कि वाह क्या थाली लगाई है, कितना अच्छा बनाया है, तो और भी अच्छा लगा। हैं 12:30, ये ऑफिस गए हैं, और आज ये ऑफिस लेट गए हैं, तो इस वजह से मेरा जो दिन है ना वो आगे पीछे हो गया है। तो अब मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं सुबह मैंने पानी पिया था, उसके बाद फिर मैं जो काम में लगी हूँ, फिर मैं अब मेरे को लग रहा है रिलैक्स। अच्छा, बच्चे स्कूल जाने वाले हो या हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हो या कुछ भी ऐसे काम हो ना जो आपको टाइम के अंदर करना है, तो फिर जब वो काम हो जाता है ना एक अलग सा रिलैक्स फील होता है कि अब थोड़ा रेस्ट करना है, सारे काम हो गए, जबकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऑफिस चले गए तो थोड़ा रिलैक्स है। तो अब मैंने पानी लिया है पीने के लिए, और हमारे यहाँ वेदर ऐसा हो रहा है कि बाहर इस वक्त इतनी धूप है कि अगर मैं कपड़े डालूँ तो 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन शाम की सुबह की ठंड है, हल्की हल्की ठंडी, और स्किन जो है ना वो ख़राब सी होने लगी है, ड्राई होने लगी है, ये सब चीज़ें हैं। सर्दी के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हैं, बट
साथ में सर्दी नहीं है एक्चुअली में। तो ये यहाँ का वेदर हमेशा ही ऐसा रहता है। अभी जनवरी या दिसंबर 15 के बाद से थोड़ी सी ठंड पड़ेगी और 14 दिसंबर तक 1 महीने की थोड़ी बहुत ऐसी ठंड पड़ती है कि हाँ 1-2 स्वेटर पहनूँ, या मॉर्निंग में जैसे स्वेटर पहन करके या फुल स्लीव्स पहनना ज़रूरी होगा। बट अभी तो इतनी गर्मी होती है कि पूछो मत। तो अभी मेरा लंच बन ही चुका है, डिनर भी सॉर्टेड है। मतलब अभी इतनी सारी वैरायटी हो गई है कि पूछो मत। कैबेज आलू की सब्ज़ी बना ली है मैंने, और गाजर आलू की भी, वो तो खैर ख़त्म हो जाएगी अभी। और ये कड़ी मैंने अभी बनाई है। कैप्सिकम बनाया था, जो स्टफ़ कैप्सिकम एक ही बनाया था बट बड़ा सा बनाया था, तो आधा कंज्यूम हुआ, आधा रखा हुआ है। तो ऐसे करके मतलब 2-3 आइटम है। चटनी भी बना रखी है। चटनी मैंने सर्व नहीं की क्योंकि खट्टी चटनी और खट्टा कड़ी एक साथ नहीं जाएगा, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें करके अब शाम को मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरे को नॉर्मल सर दर्द जो होता है ना वो नहीं हो रहा है। आप लोग, मैंने सजेशन दिया था कि मेरे को एक्सर्शन से हो रहा है, पता नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम है किस वजह से हो रहा है। बट ये जो मेरे 2 पॉइंट्स हैं ना, ये क्राउन एरिया जो है बेसिकली यहाँ पर, ये है ना, ये जहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं, ये यहाँ ये पूरी लाइन है एक, इस एरिया में मेरे को ऐसा, पहले मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसा दर्द हो रहा है। जैसे हम बहुत टाइम तक पोनी टेल कर करके रखते हैं तो बाल खींचते हैं, तो पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं, बट मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बाल बहुत टाइम तक बांधे हुए हैं। सुबह से कॉलेज वगैरह जाती थी तो सुबह से बांध लिए, फिर शाम तक ऐसे ही है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है तो बाल खींचते हैं तो दर्द होता है, और फिर खोल लो और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मसाज जैसा कर लो हल्के हाथ से तो ठीक हो जाता है। बट अभी मेरे को 2 दिन से ऐसा लगा, 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने, हालांकि तब से मैंने बाल बांधे नहीं है इसी चक्कर में कि पता नहीं बाल बांधने से हो रहा है क्या हो रहा है। बट कल मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ अंदर हो रहा हो, मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने कल रात में इनको बोला कि देखो यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ रेड सा होता है ना, कभी कभी स्किन पर रैशेज जैसे हो जाते हैं, वैसे तो नहीं हो रहे क्योंकि विंटर्स आ रही है, ड्राइनेस वगैरह भी हो ही जाती है। तो उन्होंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को डैंड्रफ हो रहा है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। तो मतलब लेकिन ये रेड बस इतनी ही दूर हो रहा है, यहाँ पीछे कहीं भी मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है। सिर्फ ये इतना तेज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं, मतलब ये बोल रहे थे कि चोट तो नहीं लग गई तुम्हें। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे चोट लग गई हो कहीं। ये देखो, ऐसा नहीं कि हम लेडीज़ जो बच्चे वाले, एटलीस्ट उन लोगों को कहीं ना कहीं जैसे बच्चों को लगती रहती है वैसे मॉमीज़ को भी लगती रहती, कहीं कुछ लग गई, कहीं कुछ हो गया, तो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो अब मुझे डाउट आ रहा है कि शायद मुझे कहीं तो लगी है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरीके का पेन हो रहा है वो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हिंट नहीं आ रहा है कि कैसे लगी है क्या, बट ये पेन बहुत कर रहा है। तो कल इन्होंने ऐसे थोड़ा सा किया था तो इनसे तो वो नहीं हो रहा था, बट आरव से मैंने बोला तो आरव ने थोड़ा ऐसे ऐसे करके बस इतनी दूर करने में हो रहा है। तो आरव ने किया था, इतना परफेक्ट मसाज जो था ना वो हो रहा था उसके हाथों से, बट वो कर नहीं रहा है, ये दिक्कत हो रही है। हालांकि उसने जितना देर किया तो थोड़ी 10-15 मिनट के लिए मुझे अच्छा लगा, बट फिर वो वैसे ही, अभी बाल भी मैं इसीलिए खुले ही रख रही हूँ, बांध नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। तो पता नहीं ये क्यों हो रहा है, अगर चोट लगी है तो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है मतलब अपडेट। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ। आज पता नहीं मेरा ना सुबह से मन भी अच्छा नहीं था। तो ये जब घर पे थे मैंने तभी यश को भी बनाना प्योरी दे दी थी, तो उसका पेट भी भर गया था और 30-40 मिनट्स हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। पॉटी सीट पे इसको मैंने बैठाया है और मैं ट्राई कर रही थी कि इसको पॉटी ट्रेनिंग दे दूँ। अरे ये क्या करने बैठे हैं यहाँ पे? ये पार्टी करने वाला है, फिर इसने सुसु पूरी कर ली, कंप्लीट कर लिया एक टास्क, और दूसरा टास्क करेगा ले बच्चू ना। हाँ भैया ने ठीक है क्या भैया ने ठीक कहा तुम्हारे बारे में? अभी मैं तो चलो बाय। नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड ले आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये बोला ना? हाँ, नहीं बोले। 2 hours later. हाय यशु, कांग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए है? ये पॉटी की है। पॉटी सीट पकड़ रहा है। और देखो क्या क्या, देखो दोनों एक किसने एक जगह से पैर पकड़ा, एक जगह से पॉटी सीट पकड़ा।
हाँ अच्छे से बैठा रहे हम लोग, ऐसे कोशिश करा रहे हैं। अभी से आया नहीं है बट फिर भी इसने ट्राई किया है ना। ए वो अब ना तो बहुत ही करेगा, सुसु करेगा, ये वो नहीं है नहीं है। मैं सबसे कुछ कहना था। यशु क्या सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता है भैया, शुक्रिया अदा करना चाहता है। A few moments later. ओके सो फ्रेंड्स, यश जो है वो अब नहा करके आ गया है। ये क्या हो रहा है? हाँ अब दिख रहा है, नहा के आ गया मेरा भैया। आज हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था जिसके लिए हम लोगों ने कोशिश की 2-3 बार, तो इसने फाइनली हमें सक्सेस मिल गई है। और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे, शायद 2 बजने वाले ही हैं। तो और अब मैं इसको फीड करा के इसको सुला दूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैं सुबह से इसके साथ लगी हुई थी। भूखी है इसकी मम्मा, यश की मम्मा भूखी है, आरव की मम्मा भूखी है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग शुरू तो मेरा दिन जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही हुआ था, बट एंड बड़ी मस्त एंड नहीं, मतलब ब्लॉग जो है वो एक अच्छी न्यूज़ के साथ में मैं एंड कर रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज जो चैलेंज लिया फाइनली हम कर पाए, मज़ा आया। और अभी वैसे ये बहुत छोटा है तो मैं ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रखूँगी, टाइम दूंगी। लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही थी, अच्छा लग रहा था, मज़ा आया। अभी ये प्रॉपर बैठता भी नहीं है ना, तो एक वो चीज़ है। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन या आपको इस ब्लॉग में क्या पसंद आया वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और ये लड़का, और जाते जाते आरव से भी मिल लो। मिलना तो है नहीं तो मैं ठीक से फिर ही कर दूँ। हाँ तो हमारे चैनल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।